फिजिक्स कैसे पढ़े कि फिजिक्स हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा फिजिक्स में जो टॉपिक किस तरह से बटा हुआ होता है और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, किसी भी फिजिक्स का अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें ये 6 चीजें जरूर होती हैं। पहला तो सूत्र, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद उसका अनुप्रयोग, उसके बाद उपकरण, उसके बाद है आंकिक प्रश्न। तो ये 6 तरह के जो टॉपिक आपको मिलेंगे, 6 तरह के पॉइंट्स आपको किसी भी सिलेबस में मिलेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपको काम करना है, जिस भी सिलेबस हो, तो आप सबसे पहला मान लीजिए फिजिक्स का आप किसी भी क्लास को उसका पहला चैप्टर ले लीजिए। पहला चैप्टर में जितना भी फार्मूला आ रहा है, फार्मूला को पहले इकट्ठा कीजिए और उस फार्मूले को रट लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, छाप लीजिए फार्मूले को। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो जब आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो उसके बाद टॉपिक इकट्ठा कीजिए। जैसे कि क्लास 12 का अगर बात करें तो उसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। तो उसमें पॉइंट आता है बिंदु आवेश, आवेश क्या है, आवेश का उपयोग, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश के गुण। तो ये सब पहले आप टॉपिक इकट्ठा कर लीजिए और टॉपिक इकट्ठा करने के बाद सारे टॉपिक को समझ लीजिए और सारे टॉपिक को समझ के उसको दिमाग में फिट कर लीजिए। जब टॉपिक आप फिट कर लेंगे तो उसके बाद जो आप उसका एसआई मात्रक और संकेत भी याद रख लीजिए, ताकि आपको सवाल बनाने के वक्त जो है, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उस समय यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए जो है एसआई मात्रक और संकेत भी आपको याद होने चाहिए। तो आप टॉपिक याद कर लीजिए और जो है उसका एसआई मात्रक और संकेत याद कर लीजिए। जब ये याद हो जाता है उसके बाद थियोरी कलेक्ट कीजिए आप अपने सिलेबस का। जैसे विद्युत आवेश का अगर बात करें, क्लास 12 फिजिक्स का जो विद्युत आवेश, उसमें थियोरी है कूलम का नियम, उसमें थियोरी है कूलम का नियम, थियोरी है। उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। उसके बाद उसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांत है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस तरह से जब आप टॉपिक याद कर लेते हैं तो उसके बाद थियोरी आप कलेक्ट कर लीजिए और थियोरी को आप याद कर लीजिए समझ के। तो जब आप समझना चाहते हैं किसी भी चीज को तो आप पहले तो उसको आप टीचर से समझ सकते हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं, या आप फिगर देखिए, किसी भी थियोरी का फिगर समझ लीजिए। अगर घर में बैठे बैठे समझना है तो फिगर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जो थियोरी आसानी से दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अनुप्रयोग भी हर चैप्टर में अनुप्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि प्रमेय के अनुसार अनुप्रयोग होते हैं। जैसे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय जब आप पढ़ते हैं तो गॉस प्रमेय का बहुत सारा अनुप्रयोग है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का बल सूत्र साबित कीजिए, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, गॉस प्रमेय की सहायता से ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। इस तरह से गॉस प्रमेय में देखिएगा तो आपको बहुत सारा अनुप्रयोग मिलेगा। तो जब थियोरी याद हो जाती है तो आप अनुप्रयोग याद कर लीजिए। अनुप्रयोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको याद नहीं कर सकते आप उसे। तो अनुप्रयोग को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आपके माइंड में आपको पूरा फिजिक्स का जो अनुप्रयोग है वो जो आपके माइंड में हो जाएगा। उसके बाद आता है उपकरण। तो उपकरण भी बहुत सारे होते हैं। जैसे क्लास 12 की बात करें तो साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन जो है बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये उपकरण जो है, मशीनें जो है, परमाणु संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर, तो ये सब आपको जो है आप उपकरण को याद रखना होगा। तो उपकरण में भी एक आपको चित्र समझना है। अगर आप उपकरण में भी चित्र और उसका नामांकन, चित्र और उसका कौन सा भाग का क्या नाम है वो याद रख लेते हैं, उसके बाद काम को समझ लीजिए। चित्र याद कर लीजिए माइंड में, उसके बाद इसका नाम याद रख लीजिए और उसके बाद इसका काम समझ लीजिए। तो इस तरह से आप उपकरण भी याद रख लेंगे 3 पॉइंट में बांट के। पहला तो चित्र आपको माइंड में फिट करने की, चित्र होता कैसे है, जैसे साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन का चित्र कैसा होता है, साइक्लोट्रॉन के किस भाग का क्या नाम है, उसके बाद साइक्लोट्रॉन का क्या काम है। बस ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो उपकरण आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न ये 5 अगर आपका क्लियर है, सूत्र याद है आपको, टॉपिक याद है, टॉपिक आप समझे हुए हैं, टॉपिक का ऐसा मात्रा क्या होता है, किस टॉपिक का क्या संकेत है, किस टॉपिक में क्या थ्योरी है, कि उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका उपकरण क्या है। तो ये 5 चीज अगर आपको फुल्ली माइंड में फिट है तो आंकिक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। क्योंकि आंकिक प्रश्न के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज होता है वो होता है कि आंकिक प्रश्न में आपको समझना कि ये किस थियोरी से रिलेटेड है, किस नियम को ये पालन कर रहा है, किस नियम के लिए जो ये
हमें न्यूमेरिकल दिया गया, जैसे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो आवेश के क्वांटमीकरण पे आधारित है। तो इस तरह से आपको जो है अंकीय प्रश्न में समझना होता है कि आपका जो प्रश्न है वो किस थियरी से रिलेटेड है। तो इसलिए थियरी याद रहना चाहिए, तभी आपको समझ में भी आएगा।